हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट हो चुका है। और इसमें हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एफ सच दैट 134 से एक रिलेशन यहाँ पर है 125 का, और इसी तरीके से जी सच दैट 125 का यहाँ पर 13 से रिलेशन है, जो कि यहाँ पर एक रिलेशन बना एफ बराबर जो कि इमेज का है 1 2 3 5 4 1, इसमें एफ में आते हैं, और जी का यहाँ पर बना 1 3 2 3 5 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या निकालना है, फाइंड जी ऑफ एफ। ठीक है, गॉफ निकालना है। अब देखिए जी ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 1 की इमेज 2 बन रही है, 3 की इमेज 5 बन रही है, 4 की इमेज 1 बन रही है, 1 की इमेज 3 बन रही है, 2 की इमेज 3 बन रही है, 5 की इमेज 1 बन रही है। तो सबसे पहले हमें गॉफ निकालना है। गॉफ निकालने के लिए ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर लिखेंगे f1 इक्वल टू 2, क्योंकि 1 की इमेज कितनी बन रही है, 2 बन रही है। जाहिर सी बात है f1 डालोगे, 1 फंक्शन में डालोगे तो 2 आ रहा है। ऐसे ही जी वाला देख लो, g1, अगर g में 1 करोगे आप, 1 रखोगे यहाँ पर तो आपके लिए 3 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें g1 का मतलब 3 आ रहा है। ठीक है, अब हमें जो जरूरत होगी वो देखो आप, ऐसे ही मैं फंक्शन में अगर 3 रखूंगा तो आपके लिए आएगा 5, 3 रखूंगा तो 5 आएगा। ऐसे ही जी में अगर मैं 2 रखूंगा तो 3 आएगा। ऐसे ही एफ में अगर 4 रखूंगा तो आपके लिए 1 आएगा इमेज इसका। अगर मैं जी के लिए जी5 रखूंगा, 5 रखूंगा इस फंक्शन में तो 1 आएगा। ये वैल्यू हमने इसलिए लिख दी आपके लिए क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी गॉफ में। देखिए गॉफ कैसे निकालते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर जी ऑफ एफ, है ना, गॉफ। अब गॉफ हम निकाल रहे हैं पहले 1 के लिए निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जी ऑफ ऐसे लिखेंगे, जी ऑफ f1 की इमेज गॉफ निकाल रहे हैं ना, तो f1 की इमेज क्या है, f1 की इमेज यहाँ से देखो, f1 की इमेज 2 है, कितनी है, 2 है। तो जी ऑफ ऑपरेट हो रहा है इस पे, f1 की इमेज क्या हमारे पास 2 है, यहाँ लिख दी। अब ये किसकी तरह हो गई, जी2 की इमेज होनी चाहिए, यानी ऑपरेट का मतलब ऑपरेट करना है, यानी जी2 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 2। तो यहाँ पर देखिए जी2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है, तो यानी जी2 हो जाएगा 3। ये इसकी इमेज आ गई, है ना, गॉफ में। समझ रहे हो बात को, पहले हमने गॉफ निकाला, यानी f1 की इमेज क्या है, 2 है, तो g2 हो गया, g2 की इमेज 3 हो गई। क्लियर है, तो हमारा ये गॉफ आ गया, क्या आ गया, गॉफ 1 है ना। इस तरीके से हमारा गॉफ आ गया। अब दूसरा देखो अब ध्यान से, इसी तरीके से मैं गॉफ जी ऑफ f2 निकालता हूं, f2 यानी यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो, 3 की इमेज निकालता हूं, है ना। 3 की इमेज कितनी है, 5 है। तो आप देखिए g ऑफ f3 का मान कितना है, f3 का मान देखो, फंक्शन में 3 की वैल्यू डालने पर 5 इमेज बन रही है, यानी हमने लिख दिया यहाँ पर 5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, z5 हो गया, यानी z ऑपरेट होगा 5 पे, यानी z5, और z5 का मान कितना है बेटा, तो z5 का मान देख लीजिए यहाँ पर 1 है, कितना है, 1, तो z5 का मान 1 आ गया, है ना, इसकी इमेज 1 हो जाएगी, यानी ये गॉफ हो गया। अब इसी तरीके से अगले के लिए निकाल लो, अगले के लिए क्या लिखोगे, z ऑफ f, हाँ बताओ, 4, f4 के लिए निकालेंगे ना, तो 4 यहाँ रख दिया, f4। तो f4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर फंक्शन में, देखो f4 की वैल्यू है 1 fx में, तो यहाँ पर हो गया g ऑफ f4 की वैल्यू 1 है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, gx टाइप का फंक्शन हो गया, यानी g1, तो g ऑपरेट हो जाएगा 1 पे, यानी g1 का मान क्या होगा, तो g1 का मान देखिए यहाँ पर 3 है, कितना है, 3 है, तो g1 की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गॉफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गॉफ। तो गॉफ का मतलब होता है, अगर आपके लिए जैसे एक gx फंक्शन है, एक fx फंक्शन है, तो ऑपरेट कराते हैं g ऑफ fx पर, पहले fx वाली वैल्यू यहाँ आती है और फिर ये बन जाता है gx, तो gx का मान यहाँ पर आ जाता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इमेज को फॉर्मेट करना, बनाना है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये पहला क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें से आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए यहाँ पर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।